अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम दोस्तों। मैं सादिक शाह, बंडरा मंडल न्यूज चैनल के लिए। आइए आज की खबर में आपका स्वागत है। ढौलसरी गांव में जलसा-ए-आम प्रोग्राम इस चैनल के माध्यम से आपकी सेवा में प्रस्तुत है। मख्तब रहमत आलम ढौलसरी में दूसरा अजीमोशान जलसा-ए-आम का समापन। लोनी थाना क्षेत्र में आने वाले ढौलसरी गांव में मख्तब रहमत आलम और जामा मस्जिद की ओर से जलसा-ए-आम बच्चों की दीनी तालीम का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें मदरसे में धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने वाले लड़के लड़कियों ने इस्लाम की तालीम और जीवन शैली पर तकरीरें प्रवचन प्रस्तुत किए। इस कार्यक्रम में अध्यक्ष के तौर पर हाफिज सैयद हसन अली उपस्थित थे। कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि मेहमान खुसूसी अचलपुर के मुफ्ती नूरुद्दीन साहब उपस्थित थे। इसी के साथ लोनी पुलिस स्टेशन के थानेदार जादव साहब व सहकर्मी ने इस कार्यक्रम स्थल को भेंट देकर बच्चों के मंच प्रदर्शन की सराहना की। कार्यक्रम का आयोजन मख्तब के सुल्तान बेग ने किया, संचालन मौलाना मुबश्शिर खान ने किया, आभार प्रदर्शन डॉक्टर सैयद साजिद ने किया। ढवलसरी से प्रतिनिधि सादिक शाह की रिपोर्ट, कैमरामैन रोशन राजू गवंडे के साथ। देखते रहिए बंडरा मंडल न्यूज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस दुनिया में सच्चे संदेशता और सच्चे नबी और सच्चे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तशरीफ लाए थे, उनकी सिफात को और उनकी अच्छाइयों को और उनकी खूबियों को ये बच्चियां पेश कर रही थी। इन बच्चियों को हमारे लियाकत अली साहब की तरफ से एक लिफाफा दिया गया है और हमारे जुबैर भाई ऑटो वाले इनकी तरफ से एक लिफाफा दिया गया है, नईम भाई उनकी तरफ से एक लिफाफा आया है और हमारे ये नियाजुल्लाह चचा है, माशाअल्लाह, अल्लाह हमारे नियाजुल्लाह भाई को जज़ाए खैर अता फरमाए। ये 6 बच्चियों को एक एक इनाम उन्होंने दिया है 10-10 रुपए का। ये बच्ची आए और अपना इनाम लेकर के जाए। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारा नाम आपके सामने 40 हदीसें पेश करना चाहते हैं। हदीस नंबर 1, नाम सुबह की यमना और इसका सुबह के आपका सोना और इसको रखता है। हदीस नंबर 2, अस्सलाम कबल कलाम, बात करने से पहले सलाम किया करो। हदीस नंबर 3, अत्तहुरु शतरमान, पाकियात ईमान है। हदीस नंबर 4, अलुज़ा मितो सलाती, वज़ू नमाज की कुंजी है। हदीस नंबर 4, अलुज़ा मितो सलाती, वज़ू नमाज। हदीस नंबर 5, मदती नमाज उनका सुकून है। हदीस नंबर 6, दुआ मुकुल इबादती, दुआ इबादत का मकसद है। हदीस नंबर 7, अफज़लुल इबादती तिलावतुल कुरान, कुरान की तिलावत बेहतरीन इबादत है। हदीस नंबर 8, अक़रीमुल कुफ्ता, रोटी की इज्जत किया करो। हदीस नंबर 9, बाजारों में खाने की मुबारक, अलग लोग जिस्सू की ज़नातुल बाजार में खाना इसके बल की निशानी है। हदीस नंबर 10, इशरुल मा, पानी देकर किया करो। हदीस नंबर 11, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन हाकिम, इल्म हासिल करना ज़मान मज़हब का फर्ज़ है। हदीस नंबर 12, शर्म या हया मिन ईमान है, ईमान का जूज़ है। हदीस नंबर 13, तनज़्ज़ुहु फइन्नल इस्लाम, साफ सुथरा रहा करो क्योंकि नज़ीफ़ुन, साफ सुथरा रहा करो क्योंकि अपना इस्लाम साफ सुथरा मज़हब है। हदीस नंबर 14, माका मुकाम अल्लन्नातु ताहत्ता अबदा मिन उम्मयात, माथे कदमों के नीचे जन्नत है। हदीस नंबर 15, बाप का दर्जा अल-वालिदु औसतु अबदा मिन जन्नती, बादशाह के रवालों से 20 का रवाला है। हदीस नंबर 16, चाचा और खाला के मुरातिब अल-अम्मु वालिदु खालतु, वालिदतु तर्जुमा, चाचा का मर्तबा बाप के बराबर है, खाला का मर्तबा माँ के बराबर है। हदीस नंबर 17, पड़ोसी के हुक्म लिल्लाहि हक़्क़ु, तर्जुमा पड़ोसी का भी हक है। हदीस नंबर 18, बड़ों का अदब, फलैसा मिन्ना मन लम यक़िर कबीरना, तर्जुमा जो बड़ों की इज्जत नहीं करता वो हम में से नहीं। हदीस नंबर 19, उख़ुवत अल-मुस्लिमीन अख़ुल मुस्लिमीन, तर्जुमा एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। हदीस नंबर 20, सिरी कलामी अल-कलिमातु तय्यबातु सदक़ातु, सच्ची बात करना नेकी है। हदीस की बरकत पर क़ालल्लाह रफ़अल्लाहु, तर्जुमा जो अल्लाह ताला के वास्ते हदीस इख्तियार करता है, अल्लाह ताला उसे बुलंद करते हैं। हदीस नंबर 27, ज़्यादती का नुकसान, हज़रत रुई की तुमितुल गरबा, तर्जुमा ज़्यादा से दिल को मोटा कर देती है। हदीस नंबर 28,
सच्चाई की ताकीद कुल्ली लगा वही कारण मुर्रन तर्जमा सच बात का अगर चाहे वो कड़ी मालूम हो। हदीस नंबर 29 झूठ का नुकसान अल-किज़्बु युल-कुज़ूर इसका तर्जमा झूठ इसको बढ़ा देता है। हदीस नंबर 30 गुस्सा न करने की ताकीद इज्तनिबुल गज़ाबा गुस्से तर्जमा गुस्से से परहेज किया करो। ये नंबर 21 ग़ीबत की बुराई है। ग़ीबत वजह मिनल कत्ल ग़ीबत करने से बढ़ता है। हदीस नंबर 32 चुगलखोरी का नतीजा सयदखुल जन्नत कत्तातुन चुगलखोर जन्नत में दाखिल होगा। हदीस नंबर 33 सबका फायदा अन्नसु मा सबरी सबरेदा गले की मदद होती है। हदीस नंबर 34 अमानतदारी का बदला अल अमानतु इज़्ज़ुन अमानतदारी इज़्ज़त का सबब है। हदीस नंबर 35 वादा अल-इज़्ज़तुल वादा करने के बराबर है। अस्कियाई जन्नत सभी लोगों का घर है। अश-शहीफु दारफु जन्ना जन्नत में दाखिल ना होगा बखील रात का खाना ना खाने का नुकसान तर्कुल अशाई महरमतु रात का भूखा सोना कमजोर करता है। अमल का बदला अमा तदीनु सुदान जैसा करोगे वैसा भरोगे। रात में सोने का हुक्म तवज्जा वरकुद ववज़ु वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बच्चे 40 सदी से पेश कर रहे थे। इन बच्चों को एक एक लिफाफा इनाम में दिया जा रहा है। अल्लाह ताला देने वालों को जज़ाए खैर अता फरमाए। हमारे टेलर साहब की जानिब से ये सारे बच्चों को 60 रुपए का इनाम आया है और इसी तरीके से नियाजुल्लाह भाई की जानिब से एक ये सारे बच्चों को 10-10 रुपए का इनाम दिया गया है। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। फारूक भाई टेलर आगे चल। क्या बोले मौलाना ने? मौलवी साहब मुझे समझ में आ गया कि गलती आपकी नहीं बल्कि हमारी है कि हम बच्चों को मदरसे में पाबंदी से नहीं भेजते। अस्सलाम वालेकुम मौलाना। वालेकुम अस्सलाम। धीरे से बेटा, धीरे से। बुजुर्गों, ये सारे बच्चों को एक एक लिफाफा शिकवा कर रहे हैं। आइए सारे बच्चे अपने एक एक लिफाफे को लेकर के जाइए। इन बच्चों ने दादा और पोते के उन्वान के मुकालमा पेश किया है। गौर करने की ये बात है कि जो दादा नाना बड़े अपने बच्चे को मारने की वजह से या अपने बच्चे को कुछ न आने की वजह से मदरसे के मौलवी और मदरसे के उस्ताद पर सीना तान करके आते हैं और उनको शिकवे शिकायत करते हैं। मेरे बुजुर्गों, ये शिकवे शिकायत असातिज़ा की गलती नहीं होती है, बल्कि ये बच्चे बतला रहे थे कि अगर आपका बच्चा मकतब पाबंदी से नहीं जाएगा तो आपका बच्चा कितना लाड़का क्यों ना हो और कितना ज़हीन क्यों ना हो, उसको कोई चीज़ आ नहीं सकती, जैसा कि बच्चों ने अपने पैगाम में बताया है। इसलिए अपने उस्तादों को और अपने मौलवियों को कुछ बात कहने से पहले अपने बच्चों की कमियों पर निगाह रखी जाए और अपने बच्चों को इस्लाम की तरफ लाया जाए और उनको पाबंदी की तरफ लाया जाए, तब जाकर के वो मकतब के अंदर तालीम को हासिल करने वाले बनेंगे। हमारे टाटली के दोस्त हैं शेख रईस साहब, उनकी तरफ से तमाम तलबा को 100 रुपए का इनाम आया है और इसी तरीके से नियाजुल्लाह चचा की तरफ से 170 रुपये तमाम तलबा को आए हैं। अल्लाह जज़ाए खैर दे। वसीम भाई की तरफ से 100 रुपए का इनाम आया है। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। एक दोस्त है उनकी सुल्तान भाई, उनकी जानिब से एक इनाम आया है। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। शहादत अली भाई हमारे सारे बच्चों को इज्तिमाई तौर पर 2000 रुपए का इनाम दिया है। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। अब इस वक्त अज़ान का टाइम
قریب آ چکا ہے. چند منٹوں میں اذان ہوگی, اس کے بعد انشاءاللہ نماز ہوگی, اور نماز کے فوری بعد انشاءاللہ دوسری نشست مغرب کے بعد کے طلباء کی شروع ہوگی. آپ جیسے ابھی بیٹھے تھے اور جیسی فکر مندی کے ساتھ ابھی سن رہے تھے, ایسے ہی آپ لوگ تشریف رکھیں. نماز کے بعد میں آپ لوگوں سے دست بستہ گزارش ہے, اور جو لوگ انتظام میں ہیں وہ اپنے انتظام کو مکمل کر کے حضرت مفتی صاحب کی تقریر سے پہلے اس بچھائٹ کے اوپر تشریف لے کر کے آئے. بچوں سے گزارش ہے کہ بچے ایسے ہی بیٹھے رہے اور یہی جگہ کے اوپر نماز ادا کریں. بچے بھی نماز ادا کریں. فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يدي الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى بالنقى وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين هان اللقاء قال فلتذهبوا وانتم طلقا حق دلدار کو شاہ ابرار کو حق دلدار کو شاہ ابرار کو میرے سرکار کو سب کے غمخوار کو میرے سرکار کو سب کے غمخوار کو السلام 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 السلام. اس جلسے کی دوسری نشست اور اس واقعے کی عظیم شخصیت حضرت مولانا مفتی سید نور الدین صاحب اشاعتی دامت برکاتہم العالیہ, وہ بھی انشاءاللہ قریب تشریف لانے والے ہیں. اسی طریقے سے آج کا یہ اجلاس عصر کی نماز کے بعد سے باضابطہ شروع ہو چکا ہے. ہم اس اجلاس کی دوبارہ ابتدا کرنے سے پہلے ہمارے روز سری کے مکرم شخصیات میں بہت سی شخصیات موجود ہیں, اس میں حافظ یوسف صاحب ہمارے بزرگوں میں ہیں, مولانا عبد الرحمن صاحب ہمارے بزرگوں میں ہیں. ان سے گزارش کریں گے کہ وہ اسٹیج کے اوپر تشریف لائیں. اسی طریقے سے آج کے اس اجلاس میں ہمارے بدنیرا کی ایک نوجوان عالم دین حضرت مولانا نعیم صاحب مظاہری دامت برکاتہم العالیہ, مظاہری کے ساتھ ساتھ امانی دامت برکاتہم العالیہ بھی ہمارے درمیان میں تشریف لے کر کے آئے ہیں. ہم حضرت مولانا نعیم صاحب امانی کا بھی آج کے اس پروگرام میں استقبال کرتے ہیں. اسی طریقے سے جو علماء کرام حفاظ کرام یہاں پر تشریف لائے ہوئے ہیں, ان سے بھی گزارش کریں گے کہ وہ حضرات کو اسٹیج پر پہنچانے کی فکر کریں. مولانا عمران صاحب جو ہمارے لونی کے امام و خطیب ہیں, ان سے بھی گزارش کریں گے کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں. دیگر علماء بھی موجود ہو, ان سے بھی گزارش کر رہے ہیں. آئیے اسی ترتیب کو اور بزرگوں اور اسلاف کی اس سنت کو ہم پائندہ کرتے ہیں اور اس سنت کو جاری رکھتے ہوئے اس محفل کا آغاز کرنے کے لیے دوبارہ مکتب جو جامع مسجد میں چلتا ہے, اور آج کا یہ اجلاس مکتب رحمت عالم اور جامع مسجد کے دونوں طرف کے طلبہ کرام کا سنگم ہے, اور دونوں اساتذہ نے محنت کر کے حضرت مولانا سلطان صاحب امانی اور حضرت حافظ قاسم صاحب صوفی بدنیرا, جنہوں نے محنتیں کر کے اپنے یہ طلبہ اور طالبات کو تیار کیا ہے, تراشا ہے اور ان کو سنوارا ہے. آئیے یہ بچے اپنے پروگرامات کو شروع سے پیش کر رہے ہیں, اور ہمارے درمیان بڑے
पुरमग्ज प्रोग्रामात पेश किए जा रहे हैं। अब दोबारा इस मजलिस का आगाज करने के लिए मैं मोहम्मद सुफियान इब्ने मोहम्मद इदरीस साहब को दावत दे रहा हूं कि वो तशरीफ लाए और दोबारा कुरान करीम की तिलावत से इस महफिल का, इस मजलिस का, इस जलसे का और इस प्रोग्राम का आगाज फरमाए। मोहम्मद सुफियान इब्ने मोहम्मद इदरीस साहब। किसी कहने वाले ने कहा था जमाना आज भी कुरान ही से फैज पाएगा, जमाना आज भी कुरान ही से फैज पाएगा, मिटेगी जुल्मत शब और सूरज जगमगाएगा। कुरान करीम की तिलावत फरमा रहे हैं। उजाला आएगा क्योंकि अंधेरा आ रहा है पूरा, ये देखो पूरा अंधेरा आ रहा है। इधर देखो, इधर पूरा उजाला आ रहा है। हाफिज सुफियान साहब को हमारे नियाजुल्लाह शाह साहब की जानिब से एक हदिया पेश किया गया है। हाफिज सुफियान से गुजारिश करूंगा कि वो अपना हदिया लेकर के जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अय्यूब इज़ नादा। इब्ने सरफराज खान को वो आए और रमजान मुबारक की फजीलत पर तकरीर पेश करें। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, बहुत से नौजवान मेरे दोस्त पीछे खड़े हुए हैं। क्या ही प्यारा काम होगा और क्या ही अच्छा काम होगा। और बड़े समझदार लोग आप हैं और बड़े संजीदा लोग आप हैं। अभी भी हल नहीं रहे, 4 लफ्ज बोलने के बाद भी अभी तक नहीं हले हैं। उनको इंतजार है कि मौलाना बुलाएंगे तो हम आएंगे। मेरे दोस्तों, ये तो बिन बुलाए महफिल है। यहाँ पर जो बिन बुलाए आएगा उसको भी मिल जाएगा, जो बुला करके आएगा उसको भी मिल जाएगा। आपके लिए बिछात बिछाई गई है, आप बिछायत के ऊपर तशरीफ रखें और पीछे से आगे आकर खड़े ना रहे बल्कि बैठ जाए। ये कीमती पैर आपके, ये कीमती नौजवानी आपकी और ये पैरों का गूदा आपका और पैरों की ताकत आपकी। मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाहि अलैह फरमाया करते थे, अगर नौजवान ने अपनी पिंडलियों को मजबूत कर लिया तो वो अल्लाह के दीन की खिदमत में अपने पैरों से काम चला लेगा, और अपने पैरों की पिंडलियों को कमजोर कर दिया। मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाहि अलैह फरमाया करते थे कि अगर उसने अपने पैरों की पिंडलियों को कमजोर कर लिया तो अल्लाह के दीन की खिदमत में वो अपने पैरों को नहीं चला सकेगा। इसलिए आपके पैर बड़े कीमती है, आपकी जवानी बड़ी कीमती है। वो दुकान के पास हमारे दोस्त खड़े हैं, उनसे गुजारिश है, प्यार के साथ गुजारिश है, मोहब्बत के साथ गुजारिश है और मोहब्बत की दावत आपको दे रहे हैं कि आप चल करके आ जाए। प्यारे लोग हैं माशाअल्लाह। अल्लाह आपकी उम्र में बरकत नसीब फरमाए, अल्लाह आपकी उम्र में बरकत नसीब फरमाए, आपके बच्चों को आपका फरमा बरदार बनाए, आपके काम कारोबार को अल्लाह ताला और मजीद तरक्कियात से माला माल फरमाए। तशरीफ रखिए, आप हजरात भी बैठ जाएं। जो लोग खिदमत में हैं वो करते रहेंगे, जो लोगों को इनाम देना है वो ये साइड पे बैठे रहे, इनाम लेकर के आने वाले हमारे तकरीर पेश कर रहे हैं मोहम्मद अरहम खान इब्ने सरफराज खान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान फ़मन शहिदा मिनकुम शहरा फ़ल्यसुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहुत दिन से मुंतज़िर थे मुसलमान जिस महीने के, बहुत दिन से मुंतज़िर थे मुसलमान जिस महीने के, बड़ी अजमत बड़ी शौकत से वो रमजान आ पहुंचा। मोहतरम सदर जलसा और मेरे दीनी भाइयों, आज के इस मुबारक जलसे में मेरी तकरीर का मौजू है माह रमजान और रोजों की फजीलत। दुआ करें अल्लाह ताला मुझे सही बोलने की और हम सब इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अभी मैंने आप हज़रात के सामने कुरान शरीफ की एक आयत तिलावत की है जिसका तर्जमा ये है कि रमजान का महीना वो है जिसमें कुरान नाज़िल किया गया जो लोगों के लिए हिदायत और रोशन दलीलें है। लिहाजा जो शख्स रमजान का महीना पावे तो जरूर रोजे रखे। मोहतरम हज़रात, रमजान का महीना इस्लामी तारीख और इस्लामी महीनों में बहुत मशहूर और बाबरकत महीना है, बल्कि रमजानुल मुबारक को अल्लाह ताला ने अपना महीना कहा है। इसीलिए रमजानुल मुबारक मुसलमानों के लिए बहुत कीमती तोहफा है। उसका एक एक दिन और एक एक लम्हा बड़ा ही नूरानी और बाबरकत है। इसकी अहमियत और फजीलत ज्यादा होने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को जमा कर तकरीर फरमाया करते थे और रमजानुल मुबारक की अहमियत और फजीलत को समझा कर अच्छे अमल का शौक दिलाया करते थे। चुनांचे सहाबा इकराम फरमाते हैं कि एक मरतबा रमजान का महीना करीब था। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सबको जमा फरमाया है
माशाअल्लाह फजीलत पर मोहम्मद अरहम खान इब्न सरफराज खान बड़े प्यारे अंदाज में रमज़ान मुबारक की फजीलत बयान कर रहे थे। आप हम सब मुंतजिर है कि वो माह मुबारक कब आएगा और कब अल्लाह हमारी बख्शिश के लिए ये तोहफा हमारे हवाले फरमाएगा। हमारे एक दोस्त है सरपंच साहब, उनकी जानिब से क्या अब्दुल मलिक साहब सरपंच, उनकी जानिब से एक लिफाफा, जुबैर भाई की जानिब से एक लिफाफा, इसी तरीके से रियाज भाई ठेकेदार की जानिब से एक लिफाफा, मोहम्मद अयूब साहब उनकी जानिब से एक लिफाफा, इसी तरीके से अनीस खान साहब की तरफ से एक लिफाफा, असलम शाह साहब की तरफ से एक लिफाफा और राजा भाई ठेकेदार की जानिब से एक लिफाफा, इसी तरीके से गुमनाम एक लिफाफा, अयूब भाई ठेकेदार की तरफ से 50 रुपए, शेख यूसुफ साहब की तरफ से 100 रुपए, लियाकत अली साहब की तरफ से एक लिफाफा और एक दोस्त की जानिब से 100 रुपए, एक दोस्त की जानिब से 10 रुपए, एक दोस्त की जानिब से 50 रुपए और अयूब खान साहब की तरफ से 100 रुपए का इनाम आया है। अल्लाह ताला तमाम देने वालों को, अलमास वायरमैन इनकी जानिब से 100 रुपए आए हैं। शाहरुख भाई ठेकेदार, अल्लाह इनकी ठेकेदारी में बरकत दे, इनकी तरफ से 100 रुपए आए हैं। सत्तार साहब मसाले वाले, अल्लाह इनको मसाले का कारोबार में इजाफा फरमाए और गुमनाम एक लिफाफा आया है। अल्लाह ताला तमाम देने वालों को जज़ाए खैर अता फरमाए। आइए इसके बाद एक मुकालमा है, जावेद शाह साहब की तरफ से एक लिफाफा आया है। अल्लाह देने वालों को जज़ाए खैर अता फरमाए। सादुल्लाह खान साहब पठान, अल्लाह इनकी पठानी में बरकत अता फरमाए, इनकी तरफ से भी लिफाफा आया है। साबिर अली साहब, अल्लाह ये बुजुर्ग की उम्र में बरकत नसीब फरमाए, इनकी तरफ से 50 रुपए आए हैं। अल्लाह इनको 50 साल और उम्र दराज फरमाए। एक प्रोग्राम है जिसको पेश करने के लिए दावत दे रहे हैं जुनैद, फरदीन, तौसीफ, तनवीर, ये बच्चे आए अपना मुकालमा अजान और इकामत के उन्वान से आकर के पेश करें। बुजुर्गों, इज्जतदार शख्सियात और काबिल तकलीफ शख्सियात हजरत उलमाए किराम का उरूद ढोलसरी की सरजमीन पर वक्तन फवक्तन होता रहता है, लेकिन जब जलसा होता है तो एक बारिश के कतरों की तरह दर बदर और इसी दर पे एक साथ होने के लिए ये हमारे लिए खुशखबरी है और खुशी की चीज है कि उलमाए किराम पेदर पे ढोलसरी की सरजमीन पर आ रहे हैं। इसी कड़ी के अंदर हमारे बहुत ही मौक़र आलिम दीन बदनेरा की इस वक्त शान बनी हुई शख्सियत हजरत मौलाना मुफ्ती अवैस साहब अशरफी हुसैनी दामत बरकातुहुमुल आलिया हमारे दरमियान में तशरीफ ला चुके हैं, जो इमाम व खतीब है इस्लामी चौक छोटी मस्जिद जूनी बस्ती बदनेरा के हजरत मुफ्ती साहब का हम इस्तकबाल करते हैं। इसी तरीके से मेरे अजीज, मेरे बिरादर सगीर हाफिज फुजैल साहब दामत बरकातुहुम, ये भी हमारे मस्जिद उम्मे हबीबा के इमाम व खतीब हैं, वो भी हमारे दरमियान में तशरीफ लाए हैं। दीगर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम जो तशरीफ ला रहे हैं, हम उनके इस्तकबाल के लिए अपनी पलकों को बिछाए हुए हैं। वो आए हमारे घर में, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। इसी तरीके से जो लोग अभी खड़े हो गए हैं, उस जगह को पुर करके जिस जगह पर हमारे ये बैठने वाले शख्सियात खड़ी थी, उनसे दोबारा गुजारिश है कि आप वहां से चल करके बिछायत के ऊपर तशरीफ लाए, वरना आपको भी बड़े प्यारे अंदाज में लक़ब दे करके बुलाना पड़ेगा। जो इंतजाम में शख्सियात हमारी खड़ी है, जो इंतजाम के हमारे साथी हैं, उनसे गुजारिश है कि साथियों को भिजाते रहे। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, हम सब अज़ान और इकामत सुनते हैं, मगर बहुत सारे लोगों को इसका तर्जमा याद नहीं है, इसलिए आज हम सब इन तमाम हज़रात को अज़ान और इकामत का तर्जमा बताएंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह। आओ नमाज की तरफ, आओ नमाज की तरफ। हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह सबसे
बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। आओ नमाज की तरफ, आओ नमाज की तरफ। हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। कद कामती सवा, कद कामती सवा। बेशक नमाज खड़ी हो चुकी है, बेशक नमाज खड़ी हो चुकी है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो अल्लाह की भी सुनते हैं, रसूलुल्लाह की भी सुनते हैं, साथ ही साथ उलमाए किराम की आवाज पर भी लब्बैक कहते हैं। कितने प्यारे लोग हैं जो एक साथ उठ करके आ गए। अल्लाह आपकी जवानी में बरकत अता फरमाए, आपके कारोबार में बरकत अता फरमाए, आपको सेहत आफियत तंदुरुस्ती अता फरमाए, आपके बाल बच्चों को अल्लाह ताला दुनिया आखिरत की तरक्कियात से माला माल फरमाए। असलम शाह साहब की तरफ से ये बच्चों को एक लिफाफा आया है, पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप हज़रात के सामने हमद पेश करना चाहती हूँ। या खुदा हमको किसी काबिल बना, या खुदा हमको किसी काबिल बना, मोम की तरह हमारा दिल बना, उसकी रहमत
لیے دعوت دے رہے ہیں. سوال و جواب کی شکل میں ادیبہ اور عالیہ یہ دونوں طالبات آئے اور سوال و جواب کے عنوان سے اپنا پروگرام پیش کریں. یونس بھائی بیلورا والے منی ڈور والے ان کی طرف سے 100 روپے آئے ہیں. اللہ منی ڈور کا ان کو ٹرک کرا دے اور ان کی عمر میں اللہ برکت دے. اسلم شاہ صاحب کی طرف سے 100 ایک لفافہ آیا ہے. اللہ تعالیٰ تمام دینے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارے علی بہن آپ کہاں جا رہی ہو؟ میں ہمارے مکتب رحمت عالم میں جا رہی ہوں. آپ وہاں جا کے کیا کرتی ہو؟ میں وہاں دین کی تعلیم حاصل کرتی ہوں. میں آپ سے کچھ سوال کر سکتی ہوں؟ جی ہاں آپ سوالات کریے میں جواب دوں گی. سوال نبی سے کہتے ہیں؟ جواب نبی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ہر کام ان کے منہ تک پہنچاتے ہیں. سوال ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ جواب ہمارے نبی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سوال ہمارے نبی کہاں پیدا ہوئے؟ جواب ہمارے نبی مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. سوال ہمارے نبی کب پیدا ہوئے؟ جواب ہمارے نبی ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دن پیدا ہوئے. سوال ہمارے نبی کے دادا کا نام کیا ہے؟ سوال ہمارے نبی کے والد کا نام کیا ہے؟ جواب ہمارے نبی کے والد کا نام عبداللہ ہے. سوال ہمارے نبی کے والدہ کا نام کیا ہے؟ جواب ہمارے نبی کے والدہ کا نام حضرت آمنہ ہے. سوال ہمارے نبی کے دادا کا نام کیا ہے؟ جواب ہمارے نبی کے دادا کا نام عبد المطلب ہے. سوال ہمارے نبی کے چچا کا نام کیا ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی؟ جواب ہمارے نبی کے چچا کا نام جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ان کا نام ابو طالب ہے. سوال ہمارے نبی کتنے بیٹے تھے؟ جواب ہمارے نبی کے 3 بیٹے تھے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سوال ہمارے نبی کی کتنی بیٹیاں تھی؟ جواب ہمارے نبی کی 4 بیٹیاں تھی. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سوال ہمارے نبی کی عمر کتنی تھی؟ جواب ہمارے نبی کی عمر مبارک 63 سال تھی. سوال ہمارے نبی کو نبوت کتنے سال میں ملی؟ جواب ہمارے نبی کو نبوت 40 سال میں ملی. سوال ہمارے نبی کو عرب کے لوگ کیا بلاتے تھے؟ جواب ہمارے نبی کو عرب کے لوگ سچا صادق امانت دار بلاتے تھے. سوال ہمارے نبی مکہ مکرمہ میں کتنے سال رہے؟ جواب ہمارے نبی مکہ مکرمہ میں 53 سال رہے. سوال ہمارے نبی مدینے میں کتنے سال رہے؟ جواب ہمارے نبی مدینے میں 10 سال رہے. سوال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا؟ جواب ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور بہت سارا انعام ہمارے بچوں کو دیا جا رہا ہے. ہم ہمارے آئے ہوئے مہمان علماء کرام کا استقبال کرتے ہیں اور ویلکم پیش کرتے ہیں. ہمارے لونی کے چھیتر میں آنے والا یہ تھانہ جو ہمارا ڈھولسری بھی کور کرتا ہے، اس کے تھانے دار صاحب ہمارے درمیان میں جادو سر اور ہمارے دوسرے سیکنڈ صاحب وہ ان کے ساتھ تشریف لائے ہیں اور ان کے ساتھ ہمارے اس کارکرم میں وہ پدارے ہیں اور وہ آئے ہیں. ہم ان کا استقبال کرتے ہیں اہل ڈھولسری کی طرف سے اور تمام مسلمانوں کی طرف سے، اور ان کو تمام مسلمانوں کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کو ویلکم کرتے ہیں. وہ آئے ہمارے گھر میں، یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ انہوں نے ہمارے ڈھولسری کے لوگوں کی، مسجد کمیٹی کی، مسجد کے امام کی اور مسجد کے مصلیوں کی اور مسلمانوں کی دعوت کو اور ان کی انویٹیشن کو قبول کیا ہے اور وہ یہاں پر آئے ہیں. ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں. اسی طریقے سے جاوید شاہ صاحب کی طرف سے ایک لفافہ آیا ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. بہت سارے انعامات کا سلسلہ بچوں کے لیے چل رہا ہے. میں بہت دیر سے سوچ رہا تھا اور بہت دیر سے میں یہ انتظار میں تھا کہ کوئی ایسا شخص ہو جو ان بچوں کو تیار کرنے والے علماء اور ان بچوں کو تیار کرنے والے امام اور مدرسے کے ٹیچر، یہ جو پڑھاتے ہیں ان بچوں کو سنوارتے سجاتے ہیں، ان کو امن بھائی چارے کا پیغام سکھاتے ہیں اور محبت اور اتحاد اور اتفاق میل ملاپ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا طریقہ سکھلاتے ہیں. کوئی تو ہو جو ان اساتذہ کو اپنے ہدیے اور تحفوں سے نوازے. ہمارے رحمت شاہ صاحب ٹھیکیدار، اللہ ان کو بڑا ٹھیکیدار بنا دے. انہوں نے ہمارے مولانا سلطان صاحب کو 251 روپے کا نذرانہ پیش کیا ہے اور حافظ قاسم صاحب کو 251 روپے کا نذرانہ پیش کیا ہے. اللہ رحمت بھائی کو جزائے خیر عطا فرمائے.
امن کا پیکر اور پیار و محبت کا میسنجر، اور اسی طریقے سے امن و آشتی کی گفتگو جن کا معیار ہے، امن و آشتی جن کے بھاشنوں میں اور جن کی تقریروں میں رہتی ہے، آج کے ہمارے اسپوک پرسن اور آج کے ہمارے مقرر خصوصی حضرت مولانا مفتی سید نور الدین صاحب اشاعتی دعوت برکاتہم العالیہ، جو پورے ضلع میں امن و آشتی کا پیغام لے کر، بھائی چارے اور پیار محبت کا پیغام لے کر پھرتے ہیں اور ہندو اور مسلمان کو آپس میں محبت کا درس دیتے ہیں، وہ بھی ہمارے درمیان میں تشریف لانے والے ہیں، اور عنقریب ان کا چہرہ دیکھ کر ہم لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ انسان ایسا انسان ہے جس کے سینے میں انسانیت کا درد ہے، جو انسانیت کے درد کو لے کر پورے علاقے میں گھومتا پھرتا ہے۔ آئیے ایک تقریر ہے جس کو پیش کرنے کے لیے ہم دعوت دے رہے ہیں اشمیرہ بنت انور شاہ صاحب کو، وہ آئے اور موت کی یاد کے عنوان سے اپنی تقریر پیش کرے۔ میں ان کو اس شعر کے ساتھ دعوت دینے جا رہا ہوں۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ تقریر ہے موت کی یاد، اس عنوان پر اشمیرہ بنت انور شاہ صاحب ہمارے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العظیم۔ محترم صدر جلسہ اور حاضر کرام، آج کے اس روحانی جلسے میں میری تقریر کا موضوع ہے موت کی یاد۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، ہر جہان کو موت کا منظر چکھنا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر جاندار کو موت ضرور آئے گی، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ موت ہر کسی کے پاس آتی ہے، کبھی دبے پاؤ آتی ہے، کبھی اعلان کر جاتی ہے۔ موت کا بڑوا گھوٹ ہر ایک کو پینا پڑتا ہے، موت کے آگے کسی کی زور زبردستی نہیں چل سکتی۔ موت ہر کسی کے پاس آتی ہے، بادشاہ ہو یا فقیر، امیر ہو یا غریب، مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا جوان، چھوٹا ہو یا بڑا، محل میں زندگی گزارنے والا ہو یا جھوپڑی میں رہنے والا، شہر کا رہنے والا ہو یا دیہات کا رہنے والا۔ अरे मी थोडा बाहेर गावी आहे, उद्याला ये जा उद्याला। कमजोर हो या ताकतवर, मौत किसी को नहीं छोड़ती। इसी बात को अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरुजिन मुशय्यदा। तुम जहाँ कहीं भी रहो, मौत तुम्हें पकड़ कर रहेगी, अगर तुम मजबूत किलों में भी क्यों न रहो। किसी शायर ने मौत को कहा है, मौत से किसी को रुस्तगारी है, मौत से किसी को रुस्तगारी है, आज तो कल हमारी बारी है। मोहतरम हज़रात, जिस तरह मौत का आना यानी जरूरी है, उसी तरह मौत का वक्त मुकर्रर और है। तो हर मखलूक की मौत न वक्त से पहले आती है, न वक्त के बाद आती है। अल्लाह ताला ने फरमाया, इज़ा जहा अजलुहुम फला यस्तअखिरूना सअता वला यस्तक़दिमूना, यानी जब लोगों की मौत का वक्त करीब आ जाता है तो वो अपने वक्त से न एक सेकंड पीछे हट सकते हैं, न एक सेकंड आगे बढ़ सकते हैं। मोहतरम हाज़िर जलसा, जब सारी दुनिया की तरह हमको भी एक दिन मरना है और इस दुनिया को छोड़ना है, और हर इंसान की तरह हमारी भी मौत का वक्त मुकर्रर और है, तो हमें चाहिए कि दुनिया की चीजों और दुनिया की महफिलों में दिल न लगाए, क्योंकि रंगीन दुनिया सिर्फ एक धोखा है। इसके धोखे में न आने वाले ही हकीकत में अक्लमंद और समझदार है। वो मौत को हमेशा याद रखते हैं और दुनिया के और अशरात में नहीं खोते। जो लोग दुनिया की महफिलों और दुनिया की चीजों में खो गए हैं, उनसे बढ़कर कोई नादान और ना समझ नहीं है। मोहतरम हज़रात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग मौत को सबसे ज्यादा याद करने वाले हैं और मौत के लिए सबसे ज्यादा तैयारी करने वाले हैं, तो ऐसे ही लोग अक्लमंद और समझदार हैं और उन्होंने दुनिया और आखिरत की इज्जत और करामत हासिल की है। इसलिए एक हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम कब्रिस्तान जाया करो, क्योंकि ये चीज मौत को याद दिलाती है। लिहाजा मौत को याद करने के लिए कभी कभी कब्रिस्तान जाना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि हमको भी एक दिन इसी जगह आना है और यही कहीं हर मिट्टी के नीचे दफन होना है। तमाम रिश्तेदार और दोस्तों को छोड़ना है, कोई भी हमारा साथ नहीं देगा, सिर्फ हमारे चामाल और चकलाक हमारे काम आएंगे। अल्लाह ताला हम सबको मौत से पहले मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर मैं एक शेर के साथ अपनी तकरीर खत्म करना चाहती हूँ। एक दिन मरना है, आखिर मौत है, एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है, आखिर मौत है, वो माई नहीं बला। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह। इसके बाद में एक प्रोग्राम है जिसको पेश करने के लिए दावत दे रहे हैं अखलाक और रजीला, ये आए और अपना मुकालमा पेश करें। अखलाक जफर अली साहब की तरफ से रजीला के उन्वान से मुकालमा पेश कर रहे थे ये तमाम तलबा। इसके बाद एक प्रोग्राम है दुआ, सोकर उठने की दुआ, जवेरिया फातिमा, वुजू के दरमियान की दुआ, अशमीरा अंजुम बिन इमरान खान साहब, ये बच्चे आए और अपना प्रोग्राम पेश करें।
हारिस शाह साहब की तरफ से 50 रुपए, मरहूम वकील शाह साहब की तरफ से एक लिफाफा और लियाकत अली साहब की तरफ से एक लिफाफा, फिरोज साहब की तरफ से एक लिफाफा, अयाज अली साहब ठेकेदार की तरफ से एक लिफाफा, शाह राजा ठेकेदार साहब की तरफ से एक लिफाफा, नईम शाह साहब की तरफ से एक लिफाफा, अनीस खान साहब की तरफ से एक लिफाफा, जावेद शाह साहब की तरफ से एक लिफाफा, हसन टेलर साहब की तरफ से एक लिफाफा, लियाकत अली साहब की तरफ से एक लिफाफा, गुमनाम एक लिफाफा और एक आदिल साहब की तरफ से एक लिफाफा, एक गुमनाम एक लिफाफा आया है, असलम शाह साहब की तरफ से एक लिफाफा आया है, मसाले वाले सादिक भाई मसाले वाले उनकी तरफ से 100 रुपए आए, राजिक शाह साहब की तरफ से 50 रुपए, अब्दुल बारी साहब की तरफ से एक लिफाफा, जुबैर भाई ऑटो वालों की तरफ से एक लिफाफा, मलिक भाई सरपंच उनकी तरफ से एक लिफाफा। सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आपके सामने सोकर उठने की दुआ पेश करना चाहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी आयाना बादमा अमातना व इलैहि नुशूर। उधर कैमरा कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आप हज़रात के सामने मस्जिद से निकलने की सुन्नतें पेश करना चाहती हूँ। मस्जिद से निकलने की सुन्नतें, पहला मस्जिद से बाया पाँव बाहर निकालना, दूसरा बिस्मिल्लाह पढ़ना, तीसरा दुरूद शरीफ पढ़ना, चौथा मस्जिद से निकलने की दुआ पढ़ना, पांचवा पहले दाएं पाँव में जूता पहनना, फिर बाएं पाँव। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आप हज़रात के सामने वज़ू के दरमियान की दुआ पढ़ना चाहती हूँ। अल्लाहुम्मा गफ़िर ली ज़म्बी वस्तिर ली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। तर्जुमा, अल्लाह मेरे गुनाह बख्श दीजिए और मेरे घर में कुछ आदत कर दीजिए और मेरे घर में बरकत अता फरमाइए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आप हज़रात के सामने मस्जिद से बाहर निकलने की दुआ पढ़ना चाहती हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन क़ब्लिका अल्ला तुज़्ज़िया रब्बुका सअल करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, ये बच्चे दुआएं पेश कर रहे थे। इसके बाद वे घर में दाखिल होने और घर से निकलने की दुआएं पेश करने के लिए दावत दे रहे हैं जुनेरा मरियम बिन्त मोहम्मद जुबैर को, ये आए और अपना प्रोग्राम पेश करें। जुनेरा, लियाकत भाई की तरफ से 100 रुपए आए हैं और गुमनाम एक लिफाफा आया है और एक गुमनाम एक लिफाफा आया है। जावेद शाह साहब की तरफ से एक लिफाफा, अनीस भाई बलगा उनकी तरफ से एक लिफाफा और नईम भाई उनकी तरफ से एक लिफाफा, रियाज अली ठेकेदार साहब उनकी तरफ से, राजा भाई ठेकेदार की तरफ से एक लिफाफा आया है, असलम शाह साहब की तरफ से एक लिफाफा आया है। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। मलिक अली साहब सरपंच, जुबैर भाई टाटो वाले और यूसुफ भाई मौजदान इनकी तरफ से एक लिफाफा आया है। अल्लाह जज़ाए खैर। हसन टेलर साहब की तरफ से एक लिफाफा आया है। बच्चे हज़रत मौलाना वसीम साहब नाजिम हैं इशाअतुल उलूम काटीपुरना के, उनकी तरफ से 500 रुपए सारे तमाम तलबा इकराम को पेश किए गए हैं और 500 रुपए का हदिया हज़रत मौलाना की तरफ से उनके रफीक मोहतरम हज़रत मौलाना सुल्तान साहब को पेश किया गया है। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। सोनू भाई की तरफ से 50 रुपए आए। दाखिल होना, घर में दाखिल होने की दुआ पढ़ना, दरवाजा खटखटाकर दाखिल होना, दाया पाँव घर में रखना, पांचवा घर वालों को सलाम करना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। घर से निकलने की सुन्नत है, पहला घर वालों को सलाम करना, दूसरा बाया पाँव घर के बाहर रखना, तीसरा घर से निकलने की दुआ पढ़ना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पेश करने के लिए जवेरिया फातिमा बिन्ते मौलाना इमरान साहब ये आए और नज़म पेश करें। वाज़
ہم عمل کرتے نہیں باپ دادا ہی کی دولت پر کرنا ہے فضول آج دولت ہے ہمارے پاس کل کچھ بھی نہیں واز تو سنتے ہیں لیکن ہم عمل کرتے نہیں رات دن بجتے ہیں گھر میں ریڈیو ٹیلی ویژن اس وجہ سے گھر میں اپنے خیر اور برکت نہیں واز تو سنتے ہیں لیکن ہم عمل کرتے نہیں گھٹتے جاتے ہیں مساجد بے نمازی دن بدن اور گھروں میں بھی تلاوت کی صدا آتی نہیں واز تو سنتے ہیں لیکن ہم عمل کرتے نہیں عورتیں گھروں میں بھی نمازیں کیوں نہیں پڑھتی بھلا کیا غضب ہے مردم مسجد میں کبھی آتے نہیں واز تو سنتے ہیں لیکن ہم عمل کرتے نہیں واز تو سنتے ہیں لیکن ہم عمل کرتے نہیں گر عمل کرتے تو ہم پر دن برے آتے نہیں واز تو سنتے ہیں لیکن ہم عمل کرتے نہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واز تقریر بیان مذاکرہ یہ ساری چیزیں واز میں آتی ہے واز سنتے ہیں مگر عمل کرتے نہیں مسلمان فیض بخشی نے پروگرام پیش کیا ہے اس کے بعد میں 6 صفات کا مذاکرہ علقمہ بنت مولانا عبد الرحمان شاہ صاحب یہ آئے اور 6 صفات کا مذاکرہ پیش کریں حارث شاہ صاحب کی طرف سے بچی کو 50 روپے آئے ہیں برکت شاہ صاحب کی طرف سے لفافہ آیا ہے اور 60 کرانہ جن کی طرف سے لفافہ آیا ہے کاشف گولڈن جن کی طرف ہو گئے دشمن یہ دیکھ گئے حیران ہو گئے رکھا جب قدم میرے نبی نے اس دنیا میں رکھا جب قدم میرے نبی نے اس دنیا میں تو پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاء وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی في القرآن المجید وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی صدر صاحب معزز سادس اکرام سامعین جلسہ میں تقریر کا عنوان
माशाअल्लाह बड़े खूबसूरत अंदाज में इस मलबा ने प्रोग्राम पेश किया है। इस बच्ची को भी बहुत सारे लिफाफे आए हैं। अल्लाह तमाम देने वालों को जज़ाए खैर अता फरमाए। आइए इसके बाद में कुरान पाक की फजीलत पर एक तकरीर है जिसको पेश करने के लिए दावत दे रहे हैं जर्रीन कौसर। ये आए और कुरान पाक की रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अरे मामा भाई आप कहाँ जा रहे हो? हम हमारे मकसद से जा रहे हैं। जाए थोड़ा ठहर के जाए। मुझे आपसे यानी आखिरत के और तकदीर के बारे में कुछ सवाल पूछना है, क्या जवाब देगी? इंशाअल्लाह जरूर दूंगी। सवाल क़यामत का दिन किसे कहते हैं? जब जिस दिन तमाम इंसान मर जाएंगे, जमीन आसमान और पूरी कायनात बर्बाद हो जाएगी, उस दिन को क़यामत का दिन कहते हैं। सवाल तमाम इंसान और जानदार कैसे मर जाएंगे? जब हज़रत इस्राफील अलैहिस्सलाम सूंफ फूंकेंगे, जिसकी डरावनी आवाज से सब मर जाएंगे और हर चीज सूंफ फूंक कर फना हो जाएगी। सवाल क़यामत कब आएगी? जब उसका ठीक वक्त अल्लाह ताला के अलावा कोई नहीं जानता। सवाल क्या हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की कुछ निशानियां बताई है जिनको देखकर क़यामत का करीब आना मालूम हो सकता हो? जवाब जी हाँ। सवाल क़यामत की निशानियां क्या है? जब क़यामत की बहुत सी निशानियां हैं, जैसे दुनिया में गुनाह ज़्यादा होंगे, लोग अपने माँ बाप की नाफरमानी करेंगे, नाच गाना हो जाएगा, हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम ज़ाहिर होंगे, पाना दज्जाल निकलेगा, उसको कत्ल करने के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे, याजूज माजूज निकलेंगे, सूरज मस्जिद से निकले और कुरान मस्जिद उतार लिए जाएंगे, सारे मुसलमान मर जाएंगे, पूरी दुनिया काफिरों से भर जाएगी। जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो उस वक्त हज़रत इस्राफील अलैहिस्सलाम सूंफ फूंकेंगे और क़यामत कायम हो जाएगी। सवाल तकदीर किसे कहते हैं? जब सारे आलम में जो कुछ होता है और होगा तमाम चीजें अल्लाह ताला को पहले से इल्म है। अल्लाह ताला के इस इल्म को तकदीर कहते हैं। सवाल अच्छे बुरे हालात सब किसके तरफ से आते हैं? जब अच्छे बुरे हालात सब अल्लाह ताला की तरफ से आते हैं। सवाल अगर अच्छे हालात पेश आए तो क्या करना चाहिए? जब अगर अच्छे हालात पेश आए तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। सवाल अगर बुरे हालात पेश आए तो क्या करना चाहिए? जब अगर बुरे हालात पेश आए तो तौबा इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। सवाल जिन चीजों का होना मुक़द्दर है क्या उनको कोई रोक सकता है? जब जिन चीजों का होना मुक़द्दर है उनको अल्लाह ताला के अलावा कोई नहीं रोक सकता। सवाल पहली उम्मतें क्यों हलाक हुई? जब पहली उम्मतें तकदीर के बारे में बहस और हुज्जत करने की वजह से हलाक हुई। सवाल क्या मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है? जब मरने के बाद दोबारा जिंदा होना जब क़यामत में सारी चीजें फना हो जाएंगी और हज़रत इस्राफील अलैहिस्सलाम सूंफ फूंकेंगे और अल्लाह ताला के हुक्म से सारा आलम दोबारा पैदा हो जाएगा। तमाम मुर्दे और इंसान जिंदा माशाअल्लाह बहुत प्यारे अंदाज में पेश किया है मुकालमा। इसके बाद में एक और मुकालमा है जिसको पेश करने के लिए दावत दे रहे हैं तौसीफ और उवैस को। ये दोनों तलबा आए और अपना मुकालमा पेश करें। इन बच्चियों को भी लिफाफे दिए जा रहे हैं, ये अपना इनाम लेकर के जाएं। हक में उम्मत के
ماشاءاللہ بچوں کے یہ پروگرام اختتام کو پہنچے، اللہ کا فضل ہے، مکتب رحمت عالم اور اسی کے ساتھ ساتھ جامع مسجد میں چلنے والا یہ مکتب، دونوں مکتب کا سنگم، اور آج یہ پروگرام اپنے اختتام کو طلبہ کا پہنچا ہے۔ میرے عزیز دوست و بزرگوں، مولانا سلطان صاحب، حضرت حافظ قاسم صاحب، یہ دونوں کی محنتوں کا نتیجہ آپ حضرات کے سامنے بچوں نے پیش کیا ہے۔ اس وقت اپنا تنگ دامنی کا شکوہ کر رہا ہے، اور ہم اب زیادہ تعارف حضرت والا کا نہ پیش کرتے ہوئے بس اب حضرت والا کو زحمت دینے جا رہے ہیں۔ کسی کہنے والے نے ایسی شخصیات کے لیے کہا تھا کہ یہ نہ پوچھو گفتگو میں کیا اثر رکھتا ہے، وہ سنگ دل کو موم کرنے کا ہنر رکھتا ہے وہ۔ آئیے قاری قرآن، متبع سنت، قابل تقلید شخصیت، جامعہ اسلامیہ فیض ابرار دھاموری کے محتوی حضرت اقدس مفتی سید نور الدین صاحب اشاعتی دعوت برکاتہم العالیہ کو ہم اس شعر کے ساتھ دعوت خطاب دینے جا رہے ہیں۔ با ادب پھر ادب کا مقام آ رہا ہے، با ادب پھر ادب کا مقام آ رہا ہے، محمد کا پھر ایک غلام آ رہا ہے، فدا جس کی آواز پر ہے زمانہ، فدا جس کی آواز پر ہے زمانہ، وہی آج شیریں کلام آ رہا ہے۔ حضرت مفتی صاحب اپنے خطاب سے ہم سارے لوگوں کو مستفیض فرمائیں گے۔ قبل اس کے کہ حضرت مفتی صاحب اپنا بیان شروع کریں، میں پھر دوبارہ یہ ساتھیوں سے گزارش کروں گا، بزرگوں سے، کہ آپ مفتی صاحب کے سامنے آ کر کے بیٹھے، سینہ بسینہ جو علم جو فائدہ پہنچتا ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں پہنچتا ہے۔ آپ حضرت مفتی صاحب کے بالکل سامنے بیٹھے تاکہ ان کی نگاہیں آپ پر پڑے، آپ اٹھ کر کے تھوڑا تکلیف کر کے آ جائیں تاکہ آپ کے قدموں کی جھنجھناہٹ بھی ختم ہو جائے، اور دوبارہ اور سہ بارہ آپ حضرت مفتی صاحب کے سامنے آ کر کے انشاءاللہ بیٹھیں گے تو بالمشافہ استفادہ بھی ہوگا۔ جو بچے ادھر کھڑے ہیں پنڈال کے بیک سائڈ میں، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ آ جائیں، اور بھائی جانب کے اندر یہ میرے نوجوان بھائی جو بیٹھے ہیں دیوار کے پاس میں، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی ادھر چل کر کے آ جائیں بھائی جانب کے ساتھی۔ باقی سارے حضرات تشریف رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ ہم سب کے مربی اور مخدوم گرامی قدر، آج کے اس روحانی بزم کے صدر عالی مرتبہ جناب حافظ سید حسن علی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور مدرسے کے ذمہ دار جناب مولوی سلطان صاحب اور حافظ قاسم صاحب، جناب مفتی مبشر صاحب، اور اسٹیج پر تشریف فرما بہت سارے علماء کرام، مفتی عامر صاحب اور بزرگان محترم اور برادران عزیز، آپ نے طلباء کا جو پروگرام سماعت کیا ہے، ہمارے آج کے اس بزم کے جو صدر ہیں وہ جانتے ہیں کہ کسی زمانے میں ایسا پروگرام مدارس کے طلباء پیش کیا کرتے تھے۔ وہ ہمارے یہاں آیا کرتے تھے اور اکثر و بیشتر ان کی نظامت بھی ہوا کرتی تھی، تو وہ قدیم جلسوں سے پوری طرح آشنا ہے کہ تقریباً اس طرح کا مواد اور ایسی تقریریں اور اس طرح کی نعتیں اور ایسے پرمغز مکالمات کسی زمانے میں مدارس کے طلباء پیش کیا کرتے تھے، جو آج مکاتب کے معصوم بچے اور بچیاں پیش کر رہی ہیں۔ یہ از خود تیار نہیں ہوئے، بلکہ اساتذہ نے ان پر محنت کی، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ انہوں نے کب سے اور کتنی محنت کی ہوگی پروگرام لکھنے کے لیے، منتخب کرنے کے لیے، اور پھر اس کو یاد کروانے کے لیے، اور اس کی ریہرسل اور مشق کرنے کے لیے ایک دماغ پاشی کرنی پڑتی ہے، تب جا کر اتنا رنگین اور خوبصورت جلسہ بنتا ہے۔ دل کی گہرائیوں سے
हम सब मदरसे के असातिज़ा को मुबारकबाद देते हैं और आपको भी मुबारकबाद देते हैं कि आपने प्रोग्राम पेश करने वाले तकरीबन हर तालिब इल्म को और तालिबा को इनामात से खूब नवाजा है और आप ही की कदर अफजाई है कि ये मकतब इस कदर बारावर और समरावर हो रहा है। हज़रात, हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली मियां नदवी रहमतुल्लाहि अलैह एक मरतबा हज़रत शाह वसीउल्लाह साहब रहमतुल्लाहि अलैह के यहाँ गए तो उन्होंने उनसे दरख्वास्त की थी कि वो बयान करें। आपने जो बयान किया उसमें ये बात कही थी कि इस्लाह से कोई बेनियाज नहीं है, हर एक तरबियत का और इस्लाह का मोहताज है, हर एक को ज़रूरत है। वक्त चूँकि बहुत तंग रह गया है इसलिए हम मुख्तसरन अर्ज करेंगे। इस्लाह के दो तरीके हैं, कुरान करीम ने उसको बयान किया है। एक तरीक़ा तो ये है कि हम अहलुल्लाह की सोहबत इख्तियार करें। सोहबत ये है जिसने सहाबी को सहाबी बनाया कि थोड़ी देर की जिसने आपकी सोहबत इख्तियार की तो उसका जो मर्तबा और जो कदर और जो इज़्ज़त और एहतराम अल्लाह की निगाह में है, दुनिया का कोई कलंदर, कोई कुतुब और कोई वली उस मकाम की गर्द तक नहीं पहुँच सकता। सहाबी को ये मकाम सोहबत से मिला और ताबईन को और तबे ताबईन को भी ये मकाम महज सोहबत से मिला। इसलिए सोहबत की बड़ी अहमियत, या तो सोहबत या कसरत ज़िक्रुल्लाह। ज़िक्रुल्लाह में ला इलाहा इल्लल्लाह और दुरूद पाक और इस्तिग़फ़ार की कसरत है। और अफ़ज़ल ज़िक्र कुरान करीम। कुरान करीम ये अल्लाह की ज़ात से निकला हुआ कलाम है। कुरान करीम के बारे में अल्लामा इक़बाल का वो मिसरा काफ़ी है जो उन्होंने कहा था, मर्द बंदे मोमिन का हाथ है अल्लाह का हाथ। इसी पर इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि अलैह ने कोड़े खाए थे कि अल्लाह के कलाम को अल्लाह की ज़ात से इस तरह जुदा नहीं किया जा सकता जिस तरह इंसान के जिस्म से उसके हाथ को जुदा नहीं किया जा सकता। फिर उसका मतलब यह होगा कि जिसके हाथ में कुरान है उसके हाथ में गोया अल्लाह का हाथ है। तो वो अल्लाह की ज़ात से निकली हुई चीज़ है और मौजज़ा है। वो जिसके पास है, जिसके ज़ुबानों पर है और जिसके घर में है, वो बरकतों का खजीना है। अल्लामा जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि अलैह ने एक मिसाल से एक बात समझाई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक जादूगर था, उसके दो बेटे थे। जादूगर का इंतकाल हुआ। दोनों बेटों ने जाकर बाप की कब्र पर मुराक़बा किया और पूछा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने नबी होने का दावा किया, वो अपनी नबूवत के दावे में सच्चे हैं या नहीं। उसने अपने बच्चों को ये तलक़ीन की कि जब वो सो रहे होंगे और उनका असा लाठी रखी हुई होगी तो तुम उसको हासिल करने की कोशिश करना। अगर कामयाब हो गए तो वो अपने दावे नबूवत में सच्चे नहीं हैं और अगर नाकाम हो गए तो वो सच्चे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सो रहे थे और असा रखा हुआ था। ये उसकी तरफ लग के और करीब था कि उसको हासिल कर ले तो उसने अजदहे की शक्ल इख्तियार की। इन्होंने भागना शुरू किया और वो उनके पीछे भागता था। उसकी आंखें बड़ी मोटी थी, खौफनाक शक्ल थी, मुंह फाड़ा हुआ था और वो भागता था। ये उसकी खौफनाक शक्ल से घबरा कर और तेज भागते थे, मगर पीछे पलट कर देखते थे कि वो आता है, ये रुक गया है। बहुत देर के बाद जब उन्होंने देखा कि वो रुक गया तो उनको सांस इत्मीनान मिला। यहाँ अल्लामा जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे दोस्त, जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सो रहे थे लेकिन उनका मुअज्जिज़ा असा जाग रहा था, अल्लाह जाग रहा था,
ठीक इसी तरह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं और उनका मुजज़ा कुरान जा रहा है। कुरान करीम सबसे बड़ी चीज़ है जिससे अल्लाह का जिक्र किया जा सकता है। उलमा ये कहते हैं कि जैसे हालत और सेहत बनाने के दो तरीके हैं। एक तरीका पहलवानों का वो है जिसमें वो उठ बैठ करते थे और अपने बदन को मजबूत बनाते थे, और एक तरीका आज जिम का लगता है। दोनों में फ़र्क ये है कि आज जो हालत और सेहत बनती है, जो बॉडी बनती है, जैसे लोग बिल्डर बन जाते हैं तो ये बहुत कम वक्त में जल्दी बनते हैं, लेकिन अगर ये वर्जिश छोड़ दी जाए तो बहुत जल्दी हालत फिसल जाती है। लेकिन पुराना कदीम जो तर्ज और तरीक़ा था उसमें ये हालत बहुत देर से बनती थी, लेकिन बनने के बाद कुछ जल्दी से वापस नहीं होती थी, मुसलसल बातें रहती थी। उलमा और सूफिया का ख्याल यही है तिलावत कलामुल्लाह की कसरत से और जिक्र की कसरत से फ़र्क ये है, दूसरे अज़कार और मुजाहिदों की कसरत से अल्लाह का इंसान वली तो बहुत जल्दी बनता है, लेकिन वापस होने के इम्कान ज़्यादा रहते हैं। लेकिन तिलावत कलामुल्लाह की कसरत से वली देर से बनता है, लेकिन उसके बाद कभी वापस नहीं होता है। चुनांचे हाकिम की एक रिवायत है कि अहलुल कुरान हुम अहलुल्लाह व खवासुहु, अल्लाह के नेक बंदे कौन हैं? जो कुरान वाले हैं वो अल्लाह के नेक बंदे हैं और उसके ख़ास बंदे हैं। इसको समझने के लिए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की वो बात समझनी चाहिए। उनसे किसी ने पूछा था कि अल्लाह के वलियों को अगर ढूंढना हो तो कहाँ देखना चाहिए? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों में अल्लाह के वली होते हैं। उसने कहा था कि कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों से कोई करामत नज़र नहीं आती, कोई करामत उनसे जाहिर नहीं होती। अब करामत क्या है? करामत ये अल्लाह की तरफ से एक इनाम है जो बंदे को दिया जाता है ताकि लोगों के दिलों में उसकी कदर, मंजिलत और मोहब्बत और इकराम बढ़े। करामत का लफ्ज़ ही बताता है कि करामत क्या है। और करामत के बारे में उलमा इस बात पर मुत्तफ़िक़ है। हज़रत अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह अलैह ने बात लिखी है, करामत औलिया ही हक़, लेकिन करामत ये अल्लाह का फ़ेल होता है, वली के हाथ पर सादिर होता है। सबसे बड़ी करामत शरीयत पर इस्तिक़ामत है, जिसको कहा जाता है अल-इस्तिक़ामा फ़ौक़ अल-करामा। शरीयत की पाबंदी हज़ार करामतों की एक करामत है। हज़रत अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह वैसे के वैसे ही रहें, ये इसलिए नहीं है, बल्कि ये बातें इसलिए अर्ज की गई, बच्चों ने मुताले में इसलिए पेश किए, दीन की बातें इसलिए पेश की कि इन सारी चीजों को ये सिर्फ जो है सुनने के लिए नहीं है, बल्कि अमल के लिए। समीना व अताना, हमने सुना और हमने इसको इख्तियार कर लिया। समीना व अताना, हमने इताअत का रास्ता इख्तियार कर लिया, क्योंकि सुनने के बाद में अमल करना लाजमी जरूरी होता है। ये ईमान वालों की सिफत है, ये नाफरमानों की सिफत है। समीना व असैना, कि हमने सुना और हम भूल गए और बस जैसे थे वैसे के वैसे ही रह गए, इससे फायदा नहीं होता है। भाई दोस्तों, वैसे दीन की मजलिस के अंदर शिरकत का, फरिश्तों का नुज़ूल होता है। यहाँ पर बैठने पर अल्लाह जल्ल शानहू अजर इनामात से नवाजते हैं। सबसे बड़ा इनाम जो दिया जाता है वो अल्लाह जल्ल शानहू की तरफ से मग़फ़िरत का ऐलान होता है कि हमने उन सब शिरकत करने वालों की, दूर बैठने वालों की, नजदीक बैठने वालों की, हमने सबकी मग़फ़िरत कर दी। मग़फ़िरत का ऐलान किया जाता है। इसलिए दोस्तों, हमें से हर एक आदमी जो यहाँ पर बैठा है वो इस बात का अज़्म करे, इरादा करे कि जो बातें बच्चों के जरिए से, मुफ्ती साहब के जरिए से हमारे सामने पेश की गई, इंशाअल्लाह उन बातों पर हम अमल करेंगे। भाई करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे भी तौफीक अता फरमाए, आप हजरात को भी तौफीक अता फरमाए, और सब ये तय कर लें कि इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाजों का एहतमाम करेंगे, कुरान पाक की तिलावत का एहतमाम करेंगे,
मस्जिद वाल जमात के साथ में जुड़कर इंशाअल्लाह दीन का काम करेंगे और अल्लाह के घरों को आबाद करेंगे। अल्लाह मुझे भी तौफीक अता फरमाए, आप हजरात को भी तौफीक अता फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना। हाँ जी, रेडी। तो आइए आज के इस प्रोग्राम को लेकर मुफ्ती साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका नाम बताइए। मुझे सैयद नूरुद्दीन कहते हैं, ताल्लुक़ हमारा अचलपुर से है जी, धामुरी में। हम तदरीसी खिदमत अंजाम देते हैं। यहाँ तलबा का प्रोग्राम सुनकर और यहाँ के लोगों की मोहब्बतें देखकर तबीयत बहुत खुश हुई। आप हमारा पैगाम जानना चाहते हैं तो कुछ पैगाम देना तो आता नहीं, वैसे गुजारिश ये है कि बच्चों की दीनी और दुनियावी दोनों तालीम की फ़िक्र करें, दूसरे अपने आप को खिदमत करने वाला बनाएं। खिदमत के लिए हम मज़हब और मसलक के फ़र्क़ के बग़ैर ना हिंदू देखेंगे, ना ईसाई देखेंगे, ना मुसलमान देखेंगे। हमारा काम यह है कि सब अल्लाह के बंदे हैं, उनकी खिदमत हमसे क्या हो सकती है। हमने यहाँ ये पैगाम दिया कि जिसने अपने बच्चों को 2 बातें सिखा दी, उसने अपने बच्चों को सारी भलाइयाँ दे दी, बहुत मालदार बना दिया। नंबर 1, जिसने अपने बच्चों को झूठ बोलने से बचा लिया। नंबर 2, जिसने अपने बच्चों को दूसरों की सेवा और खिदमत करने की आदत डलवा दी। उम्मीद है ये हमारे लिए और पूरी बस्ती वालों के लिए आज का जलसा मुफीद साबित होगा। अस्सलाम। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ में मुफ्ती नूरुद्दीन साहब, जो अचलपुर से बिलोंग करते हैं। आज उन्होंने हमको जानकारी दी है कि ये जो आज यहाँ एक जलसे का जो आयोजन किया गया था, इसमें तमाम मकतब के जो बच्चे हैं, यहाँ ढोलसरी में जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, इसमें मदरसे की जानिब से या मकतब की जानिब से है। तो यह मकतब के जितने बच्चे ने आज यहाँ जो प्रोग्राम किया है और जो दीन की तालीम हासिल करके जो जानकारी लोगों तक पहुँचाई है कि भाई इस्लाम क्या है और इस्लाम के अहकाम क्या है और उसको किस तरीके से जीना चाहिए और इस्लाम के ऊपर कैसे चलना चाहिए, ये बच्चों ने यहाँ अपने प्रोग्राम के ज़रिए यहाँ बताया है। तो हम जानना चाहेंगे, हमारे बडनेरा के भी हाफिज़ साहब हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। ये प्रोग्राम इसीलिए होते हैं कि पहले इसके आपका नाम बताइए। मेरा नाम हाफिज सैयद हसन अली है। ये प्रोग्राम इसीलिए मुनाकिद किए जाते हैं कि हमारे अंदर जो अमली ज़िंदगी के अंदर कमज़ोरी आती है, वो अमली ज़िंदगी की कमज़ोरी हमारी दूर हो जाए और हम दीन पर चलने वाले, अल्लाह के मानने वाले और सही ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाए। क्योंकि गलत ज़िंदगी पर दुनिया और आखिरत दोनों का नुकसान है, सही ज़िंदगी पर दोनों जगह का फ़ायदा है। इसलिए ये प्रोग्राम इसीलिए मुनाकिद किए जाते हैं कि हमारे अंदर से बुराइयां ख़त्म हों और अच्छाइयां आए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ में बडनेरा के हाफिज़ साहब नूरुल सैयद हसन अली। तो इन्होंने भी हमको यही जानकारी दी है कि इस्लाम जो है ये तमीज़, तहज़ीब, तरबियत, ये तमाम चीज़ें सिखाता है और यही अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। यही इस्लाम की तालीम है, ऐसा हाफिज़ हसन अली साहब ने कहा है। वो हाँ हजरत, तो आइए इसी के हम साथ हमसे जुड़ रहे हैं अंजनगांव बारी के दारुल उलूम के करता धरता जो है मौलाना मुबश्शिर खान साहब, उनसे भी आज के इस प्रोग्राम के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये ढोलसरी की सरजमीन पर जो जलसा मुनक़िद हुआ है, इसके ऑर्गेनाइज़ करने वाले हमारे मौलाना सुल्तान साहब, जो मकतब रहमत आलम के उस्ताद और टीचर है। यहाँ की मस्जिद की कमेटी और मस्जिद के लोग और पूरी मस्जिदवार जमात और लोगों ने मिल कर के यहाँ पर जलसे को मुनक़िद किया है। और इस जलसे के अंदर हमारे आज के चीफ गेस्ट हज़रत मौलाना मुफ्ती सैयद नूरुद्दीन साहब इशाती दामत बरकातुहुल आलिया जो तशरीफ़ लाए और उन्होंने अमन शांति का पैगाम दिया है और मेल जोल रखने के साथ साथ हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम दिया है और इंसानियत की खिदमत करने का एक पैगाम दिया है। लोगों से ये अपील की है कि वो अपने बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दिलाए और अपने नौजवानों को ये जो गलत इक़दामात नौजवान उठा रहे हैं नशे के एतबार से, चाहे गांजे का नशा हो, चाहे पेन किलियर का नशा हो या दीगर बियर और दारू का नशा हो, इस को समाज से पाक करने की अपील भी की है। इसी तरीके से मस्तूरात के अंदर जो बचत गट के उन्वान से जो बुराइयां फैल रही है, वो बचत गट के उन्वान से मस्तूरात को भी बचाया जाए। इसी के साथ साथ
ایک پیغام اہم یہ دیا ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا جو واقعہ انہوں نے سنایا ہے، اس کے ذریعے سے پیغام دیا ہے کہ امت کے اندر نئے نئے فتنے آج وجود پکڑ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سے ایسے فتنے ہیں جو آ رہے ہیں اسلام کے نام پر، مسلمانوں کے نام پر، حقیقت میں وہ اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اور مسلمانوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے قادیانیت ہو یا شکیلیت ہو یا مرزائیت ہو یا دیگر اور فتنے ہو، ایسے فتنوں سے بچنے کی بھی پیغام کو آج کے اس اجلاس سے دیا گیا ہے۔ ہم اسی طریقے سے ممنون اور مشکور ہے ہمارے جنتا کا رکشک صادق بھائی بڈنیرا منڈل، ہمارے صادق بھائی جو ہے وہ بہت محنتوں کے ساتھ انہوں نے اس پروگرام کو آج کور کیا ہے اور مفتی صاحب کا بیان بھی انہوں نے کور کیا ہے اور مفتی صاحب کی بائٹ بھی کور کیا ہے۔ ہم ان کے ممنون اور مشکور ہیں جو انہوں نے آج کا پروگرام کو کور کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے ہمارے ساتھ میں انجن گاؤں باری کے مدرسے کے جو کرتا دھرتا ہے، اور انہوں نے ہم کو آج جانکاری دی ہے کہ آج یہاں جو جلسہ کا جو منعقد کیا گیا تھا، اس جلسے میں ایک سندیش دیا گیا ہے ہندو مسلم بھائی چارہ یہاں بنا رہے دیش میں۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس جلسے کے بعد میں یہاں کھانے کا بھی انتظام کیا گیا ہے، کیونکہ یہاں اس جلسے میں باہر گاؤں سے بھی کافی لوگ تشریف لائے ہیں اور ان کو کسی طریقے کی پریشانی نہ ہو، کوئی دقت نہ ہو، کیونکہ ڈھول سری گاؤں اتنا بڑا شہر نہیں ہے کہ جہاں کوئی ہوٹل یا کوئی اور سادھن ہو، اس لیے یہاں آنے والے تمام مہمانوں کے لیے یہاں کھانے کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر بیٹا تھوڑا سیدھا کیسا گھما لو، یہ کدھر کا گھما لو، کھانا کھاتے دکھتے ہیں۔ یہ کیسا گھما لو، وعلیکم السلام صاحب۔ تو اجالے میں چہرے آ رہے ہیں، یہ لائٹ سے آ رہے چہرے، ایسا گھما لو۔ تو دیکھ سکتے ہیں آپ تمام لوگ یہاں پر کھانا کھا رہے ہیں اور یہاں کھانے کا بھی انتظام کیا گیا تھا۔ تو دیکھ سکتے ہیں آپ کہ بھی ہم نے آپ کے سامنے پورا پروگرام رکھا اور اس پروگرام کے انت میں مکتب رحمت عالم اور جامع مسجد ڈھول سری کی اور سے آیوجت کیا گیا ہے دوسرا عظیم الشان جلسہ عام۔ یہ کاریکرم زیر صدارت حافظ سید حسن کی ادھیکشتا میں اور پروگرام کے خصوصی مہمان یعنی پرمکھ اتھیتی خاطب حضرت مفتی سید نور الدین صاحب یہاں پر اپستھت تھے، اور آج یہاں بچوں نے بہت ہی اچھا یہاں پر جو پروگرام لیا گیا اس میں بچوں نے پوری دینی تعلیم کے بارے میں جانکاری دی ہے اور یہاں بہت اچھے طریقے سے پروگرام کو انجام دیا گیا، اور اس پروگرام کے آیوجک تھے مولوی سلطان بیگ۔ تو اسی کے ساتھ میں صادق شاہ بڈنیرا منڈل نیوز چینل کے لیے کیمرہ مین روشن گاونڈے کے ساتھ دیکھتے رہیے بڈنیرا منڈل نیوز چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔